गुरु जी के आने के पहले पूरी गुरु जी की व्यवस्था, उनका परिवार, वो सनी भैया के दामाद भी है, इस कथा में योगदान उनका बहुत है। ये पूरे साउंड जो कि इतना बढ़िया साउंड चल रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था श्री राजीव पुरी रिंकू डीजे वाले के नाम से फेमस भी है, उनकी देखरेख में हुई है और बहुत ही अच्छा साउंड रहा, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा। उसके लिए श्री राजीव जी पुरी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद धन्यवाद। श्री अमित जी केड़िया जो कि कथा के दिन पहले गाजीपुर से अपने बुलेट लेके आ गए और पूरी कथा योगेश जी अग्रवाल के परम मित्र भी हैं, पूरी कथा का श्रवण किया। क्या कहेंगे काशी में बाबा विश्वनाथ की कथा अहरनिश चलती थी, चल रही है, चलती रहेगी। कथा का तो समापन नहीं होता है, पर हाँ जीव का जो शरीर है वो समापन होता है और काशी में मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए हमको इतने सुंदर सुंदर कर्म लेके जाने चाहिए और जिससे हम प्रभु को मुँह दिखाने लायक रहें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए और बड़ों को स्वागत दे करके जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। इस कथा से यही मिलता है कि भागवत सबके अंदर भगवत भाव जगाती है। एक दूसरे में हम ईश्वर देखेंगे नहीं, तब तक संसार से हत्याएं, बुराइयां मिट ही नहीं सकती हैं। संसार से बुराइयां तभी मिटेगी जब एक दूसरे में ईश्वर देखेंगे। राम राम करते हैं मतलब तुम में भी राम, मुझ में भी राम, यही संदेश है। एक दूसरे में भगवान का दर्शन करें जिससे हमारा संसार सुखी रहे। सनातन धर्म को लेके कई प्रकार की जो है बातें आ रही है, आप क्या कहना? सनातन सूर्य है, क्या संदेश? सनातन सूर्य है, चंद्रमा इसको कोई नष्ट थोड़ी कर सकता है। ये तो बदल है, आते हैं चले जाते हैं, सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले कथावाचक को लेके भी बहुत छिड़ी थी कि कथा कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या कहेंगे? भगवान करे, विद्वान कह सकता है, ज्ञानी कह सकता है। अब ज्ञानी कौन है भाई, कहे कथा, क्या दिक्कत आ रही है? कथा के लिए हाँ, काशी में महाराज जी कथा को सुनने का भी सुनते हैं कि बड़ा विलक्षण फल प्राप्त। हाँ भाई, विलक्षण प्राप्त हो ही रहा है, हम ही किए जा रहे हैं वर्षों से और लाखों लाखों लोग सुने ही जा रहे हैं। भक्तों के लिए क्या? भक्तों के लिए आशीर्वाद है, सब काशी में रहें तो रोज़ बोलें मेरा नाम अरविंद सिकरिया, मैं यहाँ पर 7 जो भागवत कथा हुई थी उसमें एक सह आयोजक हूँ। जतिन भैया, योगेश भैया और सौरव कपूर जी और विनु रंजन जी और अंशुमान गुप्ता जी इसमें हमारे साथ लग करके इस भव्य भागवत कथा का आयोजन किया है। कथावाचक के रूप में किसे बुलाया गया? कथावाचक में शर्मा जी को कथावाचक हैं, उनको हमने बुलाया था। उन्होंने बहुत आत्म ध्यान से और बहुत ही लगन से 7 दिन हमारे साथ कथा की और बहुत बढ़िया हम लोगों को प्रवचन दिया। कथा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सप्तदिवसीय कथा थी, क्या उद्देश्य था और क्या इसके इसमें प्रमुख उद्देश्य
श्राद्ध मास में ये काम कार्य करा करके हमारे जो पितर हैं उनको तृप्ति हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था, ताकि ये गा करके काशी वासियों को एक बढ़िया शुभ लाभ इसका मिल सके। सर ये पहली बार कराया है कि इसके पहले भी आप कराए? ये हमारा संयुक्त प्रयास पहली बार है और पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह का आयोजन होता रहे। क्या कहें काशी के उपरांत अनुभव की बात की जाए तो कैसा? बहुत ही आत्महत्या का अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है और ये लग रहा है कि सही में सनातन में कुछ ऐसी शक्ति है जिसको अगर हम लोग हरदम अपने आत्मसाध करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।